कहानी का शीर्षक है पछतावा। माँ, आप एक बार अंश से बात तो कीजिए, आपकी बात वो नहीं टालेगा। एक अरसा हो गया है उससे। नहीं श्वेता, मैं अब उससे कुछ नहीं कहूंगी। जहां तक एक अरसे की बात है तो तुमने तब क्यों नहीं सोचा जब उसे छोड़। मैं उन बातों को फिर से अब दोहराना नहीं चाहती, कहकर श्वेता की माँ सुनंदा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन माँ, आप मेरी बात, श्वेता कहती गई, लेकिन वहां सुनने वाला वहां कोई ना था। सुनंदा के 2 बेटे थे, परिवार पूरा हो चुका था, लेकिन जब भी वो बाजार में छोटी बच्ची के रंग बिरंगी ड्रेसेस देखती, बाबी डॉल और किचन सेट देखती, तो एक बेटी को गोद में खिलाने की इच्छा जाग उठती। इसलिए छोटे बेटे आर्यन के पैदा होने के 8 बरस उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने श्वेता रखा। माता पिता की लाडली और भाइयों की दुलारी श्वेता देखने में जितनी सुंदर थी, उतनी पढ़ाई में भी होशियार थी। उसके पिता देवधर चाहते थे कि अपने भाई की तरह श्वेता भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और परिवार का नाम रोशन करे। श्वेता तो यही चाहती थी, इसलिए उसने अपनी एक दिनचर्या बना ली थी, जिसका वह नियमित रूप से पालन करती थी। 7वीं तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 8वीं कक्षा में जब श्वेता ने पूरी क्लास यानी कि तीनों सेक्शन में टॉप किया तो उसे घमंड हो गया। अब वह क्लास में ऐठ कर चलती और अपनी सहेलियों से भी अकड़ कर बात करती। बेटी के बदलते व्यवहार को सुनंदा ने भी नोटिस किया, लेकिन सोचा कि इस उम्र में लड़कियों में हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, शायद उसी का प्रभाव है, जो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने श्वेता कॉलेज में आ गई। साथ ही उसका घमंड और सबसे आगे रहने की चाह भी उस पर हावी हो रहा था। उसके दोनों भाई देश के टॉप कंपनियों में काम करते थे और दोनों भाभियां का अपना बुटीक था, तो भला ये कैसे पीछे रहती। सुनिंदा ने जब बेटी का MBA पूरा होने से पहले ही अपने परिचित के बेटे से पक्की शादी कर दी, तो महत्वाकांक्षी श्वेता ने विद्रोह किया। लेकिन सुनंदा के समधी और होने वाले दामाद ने कहा कि श्वेता की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही विवाह होगा और नौकरी करने की भी उसे पूरी आज़ादी होगी। तब उसने श्वेता का विवाह समीर से, जो पेशे से लेखक था, कर दिया। MBA पूरा होते ही श्वेता नौकरी भी मिल गई और अब वह बहुत खुश थी, लेकिन आसमान छूने की तमन्ना उसकी अभी भी बाकी थी। समीर शांत और सरल स्वभाव का लड़का था। पत्नी पर हुकूमत करना उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने और उसके परिवार वालों ने कभी भी श्वेता पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, जिसका उसे पूरा फायदा उठाया। देर से घर लौटना तो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसने समीर से कहा कि मेरे प्रमोशन का टाइम है, तो अभी अबॉर्शन करा लेना चाहिए, अगले साल। नहीं श्वेता, ईश्वर के वरदान को ठुकराना उचित नहीं है। बच्चे को आने तो दो, हम सब है ना, तुम्हारी तरक्की में वह कभी बाधक नहीं होगा। समीर ने मुस्कुराते हुए पत्नी को आश्वासन दिया, तो वह मान गई। समीर जानता था कि एक बार बच्चे को गोद में ले लेगी तो अपनी सब तरक्की वरक्की भूल जाएगी। 9 महीने बाद श्वेता ने एक बेटे को जन्म दिया। सुनंदा बहुत खुश हुई कि अब उसकी बेटी वात्सल्य के बंधन में बंध गई, लेकिन ये तो उसका भ्रम था। ऑफिस से मिले मातृत्व अवकाश में भी वह लैपटॉप पर ही बैठी रहती। बच्चा भूखा है या गीले में रहने के कारण रो रहा है, उसे कुछ होश नहीं रहता। समीर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता। उसकी सास और सुनंदा ने तो उसे यहाँ तक कह दिया कि तुम कैसी माँ हो, जिसे अपने बच्चे से जरा भी लगाव नहीं है। ये समय तो तेरे बच्चे का है, उसे गोद में ले, उसके साथ खेल, तभी तो माँ बच्चे के बीच प्यार पनपता है। परंतु उसने कब किसी की सुनी जो आज सुनती। कोई उसे समझाता तो उसे चिढ़ होने लगती। 2 महीने बाद जब श्वेता ऑफिस जाने लगी तो भूल गई कि उसका कोई बच्चा भी है। यहाँ बच्चा भूख से रोता, उधर वो पार्टी करती
किसी तरह से 1 बरस बीत गया। उसका बेटा अंश चलने लगा और बोलने की कोशिश करता। उसके नन्हे नन्हे कदमों को देखकर तो सभी खुशी से फूले नहीं समाते थे, लेकिन श्वेता की नज़र तो अपनी उड़ान पर थी। एक दिन खेलते खेलते अंश गिर गया, चोट लगी और रात होते होते उसे तेज बुखार भी हो गया। समीर ने डॉक्टर और श्वेता को फोन किया। डॉक्टर आकर अंश को दवा दी, लेकिन श्वेता नहीं आई। फिर तो समीर ने श्वेता को कहा कि अब बहुत हो चुका, अभी के अभी रिजाइन कर दो, नौकरी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन बच्चा नहीं। दोनों के बीच काफी बहस हुई, लेकिन श्वेता तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही न थी। तब उसने सुनंदा को फोन करके कहा कि मम्मी जी, मेरी माँ अक्सर बीमार रहती है। मैं ऑफिस और पापा तो उनकी भी उम्र हो चुकी है। अगर आप अंश को। अरे बेटा, इसमें संकोच कैसा, मैं अभी आती हूँ। उसी रात सुनंदा अपने पति के साथ जाकर अंश को अपने साथ ले आई। यहाँ अंश अपने ममेरे भाई बहनों के साथ खेलते हुए बड़ा होने लगा। समीर आकर बेटे से मिल लेता, कभी कभी बेटे को दादा दादी से भी मिलाने ले जाता। समय के साथ वह बड़ा होने लगा, स्कूल भी जाने लगा, लेकिन श्वेता ने कभी अपने बेटे की खबर नहीं ली। कई बार तो सुनंदा ही अपनी बेटी को फोन करके कहती कि तू कैसी माँ है रे, क्या तेरा जी अपने बच्चे को देखने का नहीं करता। जवाब में हमेशा की तरह वह यही कहती कि उसके लिए तो आप हैं ना। अपने करियर की ऊंचाई छूते छूते एक दिन वह थक गई। उसके ऑफिस में ही किसी ने कहा कि अंश नाम का एक लड़का है जो अपनी माँ के होते हुए भी नाना नानी के यहाँ पल रहा है। उसने 10वीं में 90 से भी अधिक अंक प्राप्त करके स्कूल में टॉपर बना है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। यह सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसका बेटा टॉपर है, वह बहुत खुश हुई और तब से उसने अपने बेटे को फोन लगाया। जब श्वेता ने कहा कि तुम्हारी मम्मी बोल रही हूँ, तो अंश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और इसलिए उसने अपने बेटे से बात करने के लिए माँ से सिफारिश की, तो सुनंदा ने भी उसे मना कर दिया। बेटे से मिलने के लिए श्वेता बहुत उतावली हो रही थी, तुरंत अपनी माँ के पास गई। इत्तेफाक से अंश ने ही दरवाज़ा खोला। श्वेता को देखकर अंदर जाने लगा तो वह रो पड़ी। बोली, तुमसे मिलने के लिए मैं कब से तरस रही थी, चल अब घर चल। अपनी माँ की उंगली पकड़ने के लिए जब मैं तड़प रहा था, तो आपकी गोद और आपके सीने से लगने के लिए जब मैं तरस रहा था, स्कूल के पेटीएम में जब मैं आपको ढूंढ रहा था, तब आप कहाँ थी। मेरा वो बचपन लौटा दीजिए तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ, कहकर अंश अपने कमरे में चला गया। श्वेता पुकारती रह गई, मेरी बात तो सुन, लेकिन वहाँ कोई न था। अपनी आंखों में पछतावे के आंसू लेकर वह खाली हाथ वहाँ से चली आई। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।